वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आठवां अध्याय 17 श्लोक हमने पूरे किए और 2-4 श्लोकों में उन्होंने पुनर्जन्म की बात की है। उन्होंने ब्रह्मलोक की बात की है जो कि सबसे ऊंचा लोक है। कई लोक है, भूलोक है, पाताल लोक है, नरक है, स्वर्ग है। सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक है जहाँ शांति रहती है, संपन्नता रहती है, ज्ञान रहता है। और बस परमात्मा से मिलने के लिए थोड़ा सा और एफर्ट चाहिए, जस्ट लिटिल बिट। वहां तक पहुंचने के बाद भी वो कहते हैं आप वापस गिर जाओगे। कहां? इस मृत्यु लोक में। लेकिन दूसरा मार्ग है सीधे। आप जहां हो, भले आप नरक में हो अभी, सीधे उनसे जुड़े जाओ। रत्नाकर, ड्रेडेड डेकॉइट, सारे लोग डरते थे। उस जंगल से कोई गुजरता नहीं था। सीधे कांटेक्ट कर लिया। बस एक छोटा सा मंत्र मिल गया, राम। ही बिकेम राम। तो ये मार्ग है, सीधे आप जुड़ जाओ, या फिर ये क्रम मुक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे आगे बढ़िए। नरक से मृत्यु संसार में आइए, मृत्यु संसार से स्वर्ग लोक में जाइए, इंद्र लोक में जाइए। आप जो लोक चाहते हो उस लोक में जाइए। धीरे धीरे ब्रह्मलोक में, फिर ब्रह्मलोक से मुक्ति मिलेगी। तो उनका ये कहना है कि आप इतना लंबा चौड़ा ये लोक वो लोक क्यों झंझट में फंस रहे हो? सीधे मेरे पास आ जाओ ना। क्योंकि ये सब इसमें पुनरावृत्ति है। आप फिर पीछे जाओगे, फिर आगे आओगे, फिर पीछे जाओगे, अब पता नहीं कब गिर जाओ। रिस्क है वो भी मार्ग। वहां से भी कई लोग गए हैं। लेकिन जिन्होंने सीधे संपर्क कर लिया वो ओवरनाइट बुद्ध हो गए। उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई सीधे सीधे। और फिर कैसे पता? उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। जो थोड़ा बहुत जानता है वो उनका अनुभव पढ़ सकता है। सामान्य इंसान के लिए तो वो पढ़ना भी मुश्किल है। ये हम गीता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना अंदर जाता है पता नहीं। पर यदि कंसिस्टेंसी है, हम इससे डटे रहे, तो हमारा सीधे संपर्क हो सकता है। कब? यहां थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। वो कहते हैं बस कुछ ही समय में हो जाएगा आपका, डटे रहिए। अब जो उन्होंने सर्ग और प्रलय, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसकी व्याख्या की थी, इसको थोड़ा सा वो विस्तार करते हैं। अब आप देखिए आप कहां खड़े हो और ब्रह्मा जी कहां पर है और ब्रह्म कहां है। इन श्लोकों में बहुत ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन ये हमें थोड़ी मदद ऐसे करेंगे कि हम कितना टाइम इसको देवें, कैसे जिए, कितनी लंबी उम्र की हम कामना करें। क्या लंबी उम्र हमें जो चाहिए वो दे पाएगी? तो देखते हैं 18वां श्लोक। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से यह शरीर पैदा होता है, यानी कि व्यक्त होता है। और रात में
जो यह व्यक्त शरीर है अव्यक्त में लीन हो जाता है। ये आपका और मेरा रोज का अनुभव है। सुबह हम उठ गए तो हमारा संसार भी उठ गया, पैदा हो गया। रात में हम सो गए तो यह संसार कहां गया? हमारा संसार जो हम दिन भर अनुभव करते वो कहां चला गया? हमें नहीं पता, और हमें कुछ पता करना भी नहीं है। अच्छा, हम गए कहां? यह शरीर तो वहीं पड़ा है। प्राण चल रहे हैं, आपका हृदय जो है पंपिंग कर रहा है, आपकी सांस चल रही है, एनर्जी हर पार्ट को पहुंचाई जाती है। आपको पता नहीं, जितना कार्य दिन में नहीं होता है उससे ज्यादा कार्य नींद में होता है, रात में होता है। क्योंकि दिन में हम इस शरीर को यूज करके इसमें इसको तोड़ते हैं, हम इसका थोड़ा 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 नाश करते हैं, लेकिन रात में इसी को दुरुस्त किया जाता है। इसलिए रात में प्राणों का काम नहीं रुकता, प्राण अपना कार्य करते रहते हैं। हमारे अंदर जो पंच प्राण है, जो हम अगर इस शरीर को काटेंगे तो अंदर जो हमें दिखता है कंप्लीट नर्वस सिस्टम है। आप मुख्य मुख्य पार्ट्स भी ले लेंगे, जैसे दिमाग है, दिल धड़कता है, फेफड़े हैं, लीवर है, पैनक्रिया, ये सारे जो पार्ट्स हैं इनका काम चल रहा है, और ये शरीर के एक एक अंग में जाके वहां दुरुस्ती कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब क्या करते हैं? अपनी जो मांसपेशियां हैं जो वीक है उनको हम तोड़ते हैं। फिर रात में क्या होता है, पता चलता है अरे ये लोड तो आ रहा है लेकिन हम सह नहीं पा रहे, अब जो नई मांसपेशी बनाएंगे ना उसको थोड़ा मजबूत बनाओ। तो वो मजबूत बनाते हैं, फिर हम उसको तोड़ते हैं, फिर शरीर उससे भी मजबूत बनाता है, फिर तोड़ते हैं, फिर उससे भी मजबूत बनाता है। इस तरह से हमारी शरीर की ताकत बढ़ते जाती है। हम तोड़ते जाते हैं, शरीर बनाते जाते हैं। बनाते वाला अलग है, तोड़ने वाला अलग है, लेकिन ये खेल चल रहा है। तो नींद में तो हम चले गए, हमें कोई होश नहीं है, कोई सुध नहीं है। कोई उठा के और जगह ले जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा। कोई कुछ कह दे हमको सीक्रेट बात, हमको पता ही नहीं चलेगी। बेहोशी की स्थिति है वो। लेकिन होता क्या है फिर? ऐसे क्यों नहीं होता? हम नींद में चले गए, दुनिया तो है नहीं, संसार से नाता तो टूट गया है, लेकिन हम भूल जाएं इस संसार को। हम पूर्ण पहले वाले जन्म से जब इस जन्म में आए तो भूल गए, क्यों आए, कैसे आए, भूल गए सब। परंतु जब हम नींद में होते हैं तो हम भूलते हैं क्या? हम भूलते हैं जो हमारी याददाश्त है, उस याददाश्त को हमारी वासनाओं में, हमारे स्वभाव में कन्वर्ट किया जाता है नींद में। तो हमारा दिमाग भी काम कर रहा है। कोई इंसान आप सोचिए 6 महीने तक कोमा में है, कोमा से वो उठेगा, या 6 साल कोमा में है, कोमा से जब वो जागेगा तो कुछ बातें उसको याद होगी जो मेमोरी में है, कुछ बातें उसको याद नहीं होगी, परंतु स्वभाववश वो फिर से घुल मिल जाएगा। स्वभाव का नाश नहीं हुआ, स्वभाव में वृद्धि हो गई। जो संस्कार हुए थे वह संस्कार बीज रूप में चले गए, और जब हम जागेंगे उसी बीज को वैसा ही अंकुर आ जाएगा। और ये हमारे रोज का अनुभव है। रोज हम अव्यक्त में चले जाते हैं, फिर व्यक्त में चले आते हैं, फिर अव्यक्त में चले जाते हैं, फिर व्यक्त में चले आते हैं। यह साइकिल चल रही है। ये कितना दिन चलती है? ये 43,200 दिन चलती है।
मान लीजिए 1 महीने में 30 दिन है और 1 साल में 12 महीने हैं और हमारी उम्र 120 साल है, जो कि आइडियल हमारी उम्र है। हम उसको कम करा लेते हैं तो 120 साल 12 महीने 30 दिन, इसका हिसाब करो तो 43,200 दिन होता है। और यदि एक दिन 100 साल के बराबर कर दे तो एक युग तैयार हो जाएगा, उसको कहते हैं कलियुग, जो कि 4,32,000 साल, अपने साल इसके बराबर है। और इसको 10 गुना कर दें तो उसका हो जाएगा महायुग। और ऐसे 1000 महायुग मिलके ब्रह्मा का एक दिन है। तो सोचिए कितनी लंबी उम्र, और ब्रह्मा के 100 साल उम्र है। कितनी बड़ी उम्र आपको चाहिए, इससे बड़ी चाहिए? 432 करोड़, उसको गुना कीजिए 30, इसको गुना कीजिए 12, इसको गुना कीजिए 100, इतनी लंबी उम्र चाहिए? इतनी लंबी उम्र भी आपको मिल गई, मतलब ब्रह्मा जी की उम्र मिल गई, तो भी क्या, फिर वापस यहीं आना है। वही रोना, वही धोना, वही खाना, वही पीना, वही जन्मना, वही मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन ऐसे चल रहा है। अच्छा, ये क्या हम अकेले के बारे में, मेरे अकेले के बारे में हो रहा है? नहीं। 19वें श्लोक में वो कहते हैं सबके साथ, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, यह प्राणी समुदाय, प्राणी समुदाय मतलब सारे लोग तो उसमें आ ही गए, सारे प्राणी भी आ गए, बैक्टीरियाज भी आ गए, वायरसेस भी आ गए, कोरोना भी आ गया उसके अंदर। सारा प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ। दिन में उत्पन्न होता है और रात में लीन होता है। मतलब ये मेरे अकेले का दिन और रात नहीं हो रहा है, ये सारे प्राणी जितने भी हैं, जितने भी आप सोच सकते हैं, जितने आज पहले कहते थे 84 लाख योनियां है, हमारे शास्त्र कहते हैं, और जो साइंस कहती है 80 लाख योनियां, अभी तो उन्होंने एग्री किया है। तो ये सारी 84 लाख योनियां, ये भी रात में सो जाते हैं, अव्यक्त में चले जाते हैं और दिन में फिर व्यक्त होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम परवश है। आप इस वक्त जो भी टाइम हुआ हो, इस वक्त हम इंसान लोग इस धरती पे है, 225 करोड़ लोग सो रहे हैं, नींद में हैं। अब आप दोपहर को फिर करो, वहां भी आप यही पाओगे कि 225 करोड़ लोग सो रहे हैं। शाम को वही, रात को वही। यदि हमारा 700 बिलियन यदि संख्या है, 700 करोड़ यदि हम लोग हैं, 7 बिलियन, तो करीबन 225 करोड़ कि एट एनी गिवन टाइम इतने लोग अव्यक्त में है और बाकी लोग व्यक्त में है। तो यह एक के साथ नहीं हो रहा है, यह सबके साथ हो रहा है। तो यह प्रकृति का खेल है और प्रकृति से हम बंधे हुए हैं, प्रकृति के नियमों के बाहर हम नहीं हैं। इसका मतलब यह कंपल्शन है, हमको इसके थ्रू जाना ही होगा। हम परावलंबी हैं। जब हमारा ये जो डिपेंडेंस है ये कम हो जाएगा, होते होते शून्य हो जाएगा, तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
इंडिपेंडेंट दिन सेलिब्रेट करने से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। जितना परावलंबन कम होगा उतना हम मुक्त होते जाएंगे। जब पूरा परावलंबन खत्म हो गया हम मुक्त हो गए। लोग मुक्ति को ऐसे बताते हैं जैसे सींग निकल के आते हैं इंसान के, या कान बड़े हो जाते हैं, या कुछ तो चमत्कार होने लगते हैं। नहीं, आपका अवलंबन कितना है, आप कितने परावलंबी हो। कोई भी मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि यह ज्ञान का मिस इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान है और बहुत लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। कहते हैं परावलंबन छोड़ दो, फिर ये घर छोड़ के चले जाएंगे। कहां जाओगे? भोजन तो करोगे कि नहीं? कोई तो तुम्हें लाके देगा कि नहीं खाना? तो यू आर डिपेंडेंट। कौन है आप, पहले ये जानिए। यदि मैं यह शरीर हूं तो मेरा इस शरीर का अवलंबन बाहरी चीजों पे है। यदि मैं मन हूं तो मुझे रिश्ते नाते के सिवा मैं नहीं जी सकता। यदि मैं बुद्धि हूं तो मेरे समुदाय के बगैर मैं नहीं जी सकता। पर यदि मैं आत्मा हूं तो मैं कंप्लीटली स्वावलंबित हो सकता हूं, मुक्त हो सकता हूं। मेरी क्या मान्यता है? तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, पहले इन्होंने जो इंडिविजुअल के बारे में कहा, जो व्यक्त है वो व्यक्ति है, उसके बारे में बताया। इंडिविजुअल के बारे में, जीव के बारे में। हर जीव आता है जाता है रोज, और फिर 100 साल बाद आता है, 100 साल बाद चला जाता है। तो कितने हमारे प्रकटीकरण होते हैं, कितनी बार हम अव्यक्त में चले जाते हैं डेली, पहली बात तो। और उसके बाद में 100 साल बाद यह शरीर मर जाता है। हम नहीं मरते, पर यह शरीर मर जाता है। और जो हमारा सूक्ष्म जीव है वो कारण शरीर में प्रवेश करके एक बीज बन के रहता है। फिर उस बीज का प्रकटीकरण होता है, वह बीज व्यक्त होता है। तो डेली नाइट 43,200 डेज, ये तो हम व्यक्त अव्यक्त हम क्लियर कट जानते हैं। अब जब उन्होंने पुनर्जन्म की पुष्टि की है तो हम मरने के बाद फिर जीते हैं। जो व्यक्ति है वो मरता है, वो फिर पैदा होता है। आत्मा नहीं, जीव। तो ये दूसरे टाइप का प्रलय है और सर्ग है। डेली प्रलय और सर्ग होता है। हम उठ गए, सर्ग हो गया, फिर सो गए, प्रलय हो गया, फिर 100 साल बाद प्रलय में चले गए, फिर लंबा अवधि होता है, फिर हम प्रकट हो जाते हैं दूसरा शरीर लेके। अब इसमें हमारी याददाश्त तो चली गई, परंतु वासनाएं बन गई। फिर वो वासनाएं, समझिए एक बीज है, वह बीज प्रकट होगा। बीज क्या होता है? बीज अव्यक्त स्वरूप में ही होता है, बीज कभी व्यक्त स्वरूप में नहीं होता। जो बीज आपको दिखता है, जो हम बीज कहते हैं, जिसे हम बीज खाते हैं, क्योंकि बीज में बहुत शक्ति भरी हुई होती है। उसमें तेल मिलेगा आपको, उसमें प्रोटीन्स मिलेंगे आपको, मिनरल्स मिलेंगे, जो जो आवश्यकता है वह खाना होता है। उस खाने के अंदर बीज होता है। आप बादाम खाते हो, उसको भिगोते हो, छिलते हो, बहुत बार उसके 2 पीसेस निकल के आते हैं। तो एक होता है मेल, एक दूसरा होता है फीमेल, और उसके बीच में एक वैक्यूम होता है, थोड़ी जगह होती है। उस जगह में हमको न दिखने वाला बीज होता है, और यह जो हम खाते हैं वह उस बीज का अन्न है। क्योंकि जब बीज बोएंगे तो उसे डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगी, वो बाहर अंकुर में आने तक उसको शक्ति चाहिए। वह शक्ति उस बादाम में भरी हुई है, और उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हार्ड उसको कोटिंग दिया हुआ है। बहुत आसानी से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम।
तो जैसे वह बीज अव्यक्त रूप में रहता है, वैसे हमारा व्यक्तिमत्व भी कारण शरीर में जाकर अव्यक्त रूप में रहता है। और फिर जब उसको सही माँ बाप मिल जाते हैं उसके वासनाओं के मुताबिक, क्योंकि माँ बाप का तैयार होना पहले जरूरी है, और फिर वह बीज शुक्राणु के अंदर, शुक्राणु बीज नहीं है, उसमें वो अव्यक्त बीज है, वो गर्भ में प्रवेश करता है और फिर उसको ग्रो होने में 9 महीने लगते हैं। तो ये बीज आया कहां से? यह बीज हमारी निर्मित है और हमारी निर्मित नहीं भी है। यदि हम इंडिविजुअल हम आपको मान लें तो हमारी निर्मित नहीं है, फिर वो प्रकृति की निर्मित है, परंतु उसका जो स्वरूप पैदा हुआ है वह हमारा ही है। हमने ही प्रकट होना चाहा इस प्रकृति में एक रूप में। हम संसार में जाते हैं एक रूप धारण करके जाते हैं। तो जो एक के साथ हो रहा है वो सभी के साथ हो रहा है, जो रोज हो रहा है वो हर 100 साल बाद हो रहा है, और जो हर 100 साल बाद हो रहा है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में हो रहा है। दरअसल ब्रह्मा जी के एक दिन को सर्ग और रात को प्रलय कहते हैं। वो 432 करोड़ साल के बाद में सर्ग होता है, 432 करोड़ साल के बाद में प्रलय होता है, और ब्रह्मा जी के 100 साल होने के बाद में एक महाप्रलय होता है। लाखों साल कोई जीव नहीं होगा यहां पर। फिर नए ब्रह्मा जी आएंगे, फिर वो नए ब्रह्मा जी नई निर्मिति करेंगे। वो मनुओं के द्वारा निर्मिति करते हैं, हम मन के द्वारा निर्मिति करते हैं। तो डेली जो एक्सपीरियंस है, जो पिंड में होता है वही ब्रह्मांड में होता है। आप कहोगे इनको कैसे पता? तो थियरी ये है, जो मेरे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। जो मैं एक हूं ऐसा ही वो एक है। जैसे मैं अपने आप को नियंत्रित कर सकता हूं, वैसे वो इस प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है और करता है। और उसका होना यह निश्चितता है, इसको आपको स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सुख दुख की साइकिल से गुजरना ही होगा। इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। आपको स्वीकृति होने के बाद एकदम से प्रकाश नहीं होगा, लेकिन एक मोड़ आ जाएगा जीवन में। संत महात्माओं को भी दुखों से गुजरना पड़ता है, उनको भी अपनी तरह से खाना पीना ये सब करना ही होता है, नहाना धोना। वो लोग भी बीमार होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध है। मैंने कुछ साल पहले चोरी की, अभी मैं संत महात्मा बन गया, तो क्या मेरी चोरी का फल मुझे नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो हिसाब तो मुझे चुकता करना है, लेकिन मैं अब जानता हूं मुझे करना ही है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो वो जो दुख मेरे पास आएगा वो मैं तो खुशी से सहन कर लूंगा। अरे वाह वाह वाह, अच्छा मेरा कर्जा फिट गया, ये फर्क पड़ जाएगा। परंतु प्रारब्ध तो आपको भोगना ही है। तो ऐसे नहीं होगा आपको ज्ञान हो गया तो सारे कर्म आपके समाप्त हो गए। नहीं, कुछ कर्म आपके समाप्त हो गए, सारे नहीं। कुछ कर्म भोगने से समाप्त होते हैं। जिस मकसद से हम पैदा हुए उसको तो पूरा करना ही होगा, नहीं तो फिर पैदा होने का मकसद ही, क्योंकि एक बार तीर निकल गया कमान से तो उसको आप वापस नहीं ले सकते। वो गया, वो अपने टारगेट को हिट करेगा ही करेगा। तो अपना दिन रात है, अपनी 100 साल की उम्र है,
फिर ब्रह्मा जी का दिन रात है, और फिर ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है, और इस तरह यह साइकिल चल रही है। अब आप एक नजरिया ये रखिए कि समझो सब लोग, किसी को मरना तो है नहीं। मेडिकल साइंस, ये फार्मा इंडस्ट्री आपको मरने नहीं देते, परंतु आपको जीने भी नहीं देते। यदि डायबिटीज हो गया तो आपका डायबिटीज वो लोग क्योर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका डायबिटीज क्योर हो गया तो कस्टमर चला गया। और यदि डायबिटीज पेशेंट मर गया तो भी कस्टमर चला गया। उनको तो कस्टमर को संभाल के रखना है, तो ना आपको जीने देंगे ना मरने देंगे। और अपनी तो कामना है लंबी उम्र की, भले कैसे भी जिए। कितने साल जियोगे? ब्रह्मा की जितनी उम्र है इतनी आपको यदि मिल भी जाती है तो उसे आप पसंद करोगे क्या? क्योंकि रोज गोली खा के जीना है। बीपी की गोली खाओ, विटामिन्स की गोली खाओ, डायबिटीज की गोली खाओ, पागलपंती की गोली खाओ। कितनी गोलियां खाओगे? कितने परेशान होगे? इतना परेशान, इज इट वर्थ लिविंग? उनका संदेश आप इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वो क्यों दिन रात सारी उम्र ब्रह्मा जी इतना सब क्यों बता रहे हैं? हाउ डू यू वांट टू लिव? क्वांटिटी और क्वालिटी, दिस चॉइस इज योर्स। ये वो नहीं कहते कि आप क्वांटिटी मत ढूंढो, क्वालिटी ढूंढो। 50 साल मौज में जिया, बहुत हो गया, क्या करना है? और हम मुक्त है, अभी हम जा रहे हैं, आई एम लिबरेटेड। अभी वो परमात्मा देख लेगा क्या करना है, उसका खेल है, उसकी लीलाएं है। इफ यू वांट्स टू यूज दिस बॉडी, उसको करने दो, हमें क्या है? हमें कुछ नहीं अभी। वी हैव लिव्ड फुल लाइफ। दिस कैन बी वन व्यू। कोई तो बच्चे 10, 12, 15, 20 साल में मुक्त हो गए, फिर वो परमात्मा के हवाले है, हाउ ही वांट्स टू प्ले। अगर वो चाहेगा इस शरीर का इस्तेमाल करके लोगों को कुछ ज्ञान दे तो वो बात करेगा, हमें क्या? जो मुक्त है उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई सुने या न सुने। यू वांट टू लिव क्वालिटी लाइफ और यू वांट टू लिव अ क्वांटिटी लाइफ। खाली लंबी उम्र क्या करना है? हयाती 1000 साल जिया, लेकिन परेशान होकर आखिरी में बोलता है मौत मुझे लेके जा। रिक्वेस्ट करता है, मौत बोलती है अरे और एक बच्चा दे दे, मैं तेरे को और 100 साल दे देती हूं। वो बोलता है नहीं, अब मेहरबानी कर। ययाति के पुत्र यदु वंश में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। तो ये दिन रात 100 साल, फिर करोड़ों साल, अब्जों साल, इनके पीछे दौड़ के करोगी क्या? आपको कुछ मूलभूत जरूरतें हैं, उसके लिए काम करना है। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना है ऑब्जेक्टिवली। हाँ, जो आपने जिम्मेदारी स्वीकार की है उसको पूरा करो, उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? लेकिन ये इंद्रियां हमको शांत बैठने नहीं देगी। जिस दिन आपकी बैंक में बैलेंस बढ़ गया, आपकी परेशानी बढ़ गई, वो आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहां खर्च करूं, कैसे करूं? उठो, भागो, चलो, इधर करो, वो करो, ये प्रॉपर्टी लो, वो प्रॉपर्टी लो। फिर आप उसके गुलाम बन के रह जाओगे। कितना? तो इनका इतना ही कहना है कि भाई कितना पैसा उतना दुख, कितनी परेशानियां, कितनी लंबी उम्र। आपके पास चॉइस है, आप चुन लीजिए। भूतग्राम एक इंडिविजुअल नहीं,
संसार के सारे जीव, एक ही कहानी है सबकी। बीसवां श्लोक। परस्तस्तातु भावोन्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त, हमने क्या देखा? जीव सुबह व्यक्त हो गया, अनाथ में अव्यक्त हो गया, फिर 100 साल व्यक्त रहा, फिर 100 साल अव्यक्त रहा, फिर 432 करोड़ साल व्यक्त रहा, फिर 432 साल अव्यक्त रहा। इस तरह यह साइकिल चल रही है, काहे की व्यक्त की और अव्यक्त की। लेकिन यह अव्यक्त कौन है? यह अव्यक्त बीज है जो कि नाशवान है। यह बीज संसार का हिस्सा है। अब वो कह रहे हैं यह जो अव्यक्त बीज है, इससे विलक्षण, इससे अन्य, अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यह जीव है, यह व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, कई बार व्यक्त होता है, कई बार अव्यक्त होता है। कलयुग की ही उम्र 4,32,000 साल है, सिर्फ कलियुग की। इससे दुगुना है द्वापर युग, और कली से तिगुना है त्रेता युग, कली से 4 गुना है सत्य युग। लेकिन इसमें जो व्यक्त और अव्यक्त होता है, उससे अलग और एक अव्यक्त है। देखिए, यह व्यक्त अव्यक्त व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त हुआ, फिर व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त हुआ, ये साइकिल चल रही है। परंतु यह व्यक्त का नाश होता है, अव्यक्त का भी नाश होता है। परंतु इससे जो विलक्षण एक अव्यक्त है, उसका नाश नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अब ये 20वें के बाद 21वें वो अक्षर क्या होता है बताएंगे। अब तक 20 श्लोकों में अक्षर यह शब्द नहीं आया, परंतु जो व्याख्या वो कर रहे हैं अक्षर की, लेकिन हमने ध्यान देना है अक्षर पर, क्योंकि शुरुआत हमने की अक्षर ब्रह्म योग से, और वे श्लोक पढ़ते पढ़ते टाइटल ही भूल गए। इसलिए उन्होंने 6ठे अध्याय में ही ध्यान पूरा कर दिया। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। हम ध्यान करते हैं और होता नहीं है। तो यह अध्याय पढ़ते हुए हमको ये ढूंढना है, अरे ये अक्षर है कहां? अक्षर मतलब जिसको नाश होता है, अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सारी सृष्टि का निर्माण होके भी परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं। यदि मेरी उंगली कट गई, मैं हूं। मेरा हाथ कट गया, मैं हूं। मेरे कान कट गए, मैं हूं। मेरे पैर कट गए, मैं हूं। यह मैं हूं जो हम कहते हैं, यह कौन है? हम कहने को कह जाते हैं, मैंने किया, मैं हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, कहने को लेकिन यह मैं है कौन? जो व्यक्त हो रहा है वह मैं है, जो अव्यक्त हो रहा है वो मैं है। कौन सा मैं है? वो कहते ये दोनों मैं नहीं है, ये आपके माने हुए मैं है, आपकी कल्पना मात्र है, आपका भ्रम मात्र है, यह माया है। इनसे विलक्षण
जो अव्यक्त है वह मैं हूं, और उसी मैंने चाहा कि मैं व्यक्त हूं, मैं व्यक्त हो गया। अब भूल गया मैं। समस्या कहां आ गई? उसने, मतलब परमात्मा ने, यानी कि अपने आत्मा ने यह सोचा कि मैं व्यक्त हो गए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब हम भूल गए, हम व्यक्ति बन के रह गए, यहां सारी गड़बड़ है। यदि वह याददाश्त हमें वापस मिल जाए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अपने आप। और अपनी एक समस्या का नहीं, सारी दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यदि मैं यह रियलाइज करूं कि मैं वो हूं। मेरी याददाश्त बस वापस आ जाए। एक बार मेरी याददाश्त आ गई, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं इस चश्मे से दुनिया देख रहा हूं। तो व्यक्त, अव्यक्त और एक अव्यक्त, हमने उस एक अव्यक्त पे ध्यान देना है, इस व्यक्त और अव्यक्त पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन हमको ये माया फंसाती है, ब्रह्मलोक में जा, स्वर्गलोक में जा, ब्रह्म इंद्रलोक में जा। ये माया का खेल है, ये भ्रम मात्र है। स्वर्ग क्या है? भ्रम मात्र है। बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया, नाम कमाया, सेवा कमाई, दान धर्म किया, ऐसे व्यक्ति को तो ऐसा घर मिलेगा जहां सारी संपन्नता, शांति, सब कुछ हो। मिलेगा ही, वैसे कैसे नहीं मिलेगा? जिसने इतनी मेहनत की है उसको नहीं मिलेगा तो फिर तो ये संसार में परमात्मा पे विश्वास कौन करेगा? मिलेगा, परंतु वह जो पुण्य है वो जब तक है तब तक ये स्वर्ग रहेगा। पुण्य खत्म हो गए, आपको स्वर्ग से वापस भेजा जाएगा, उतार दिया जाएगा इस मृत्यु लोक। फिर से आपको कमाई करनी है, फिर स्वर्ग लोक में जाना है, फिर वापस आना है, और यह चक्कर चल रहा है। दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है। कभी न कभी यह गरीब अमीर था, कभी न कभी यह अमीर गरीब था, लेकिन हम ओवरव्यू नहीं ले रहे हैं। हम तो बस ये 25-50 साल की उम्र को पकड़ के बैठे हैं, हमको लगता है इतना ही संसार है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, छदाम भर भी नहीं है करोड़ों रुपए में। ब्रह्मा जी के तुलना में हमारी उम्र ही क्या है? ये तो ब्रह्मा जी की उम्र भी लिमिटेड है, वह अनलिमिटेड नहीं है, वह भी लिमिटेड है। लेकिन उसके आगे भी हम 2 पल नहीं जीते हैं। ब्रह्मा ने आंख बंद क्या की, करोड़ों लोग पैदा हो गए और मर भी गए। जस्ट पलकें झपकी, संसार पैदा होके संसार खत्म भी हो गया। तो एक तरफ है यह क्वांटिटी और एक तरफ है क्वालिटी। जो क्वालिटी को हासिल करता है वो अमरत्व को प्राप्त करता है। जिसने ब्रह्मा की उम्र प्राप्त कर ली वह मृत्यु संसार में वापस आता है। ये पढ़ते आना चाहिए। खाली श्लोक पढ़ लिए, श्लोक याद करने से अपना काम नहीं बनेगा। आप सारे श्लोक मत ही पढ़ो, जो अच्छे एक बार थ्रू पूरा सुन लो एक बार, फिर जो पसंद है उसके ऊपर पूरा ध्यान कंसंट्रेट करो। डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो पूरा ध्यान उसका वहां रहता है, जरा ध्यान हटना नहीं, अरे चलो बीबी को फोन करके आता हूं, गया पेशेंट। वी कांट अफोर्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से सक्सेस मिलेगा। वैसे ही हमने ध्यान कहां देना है? यह व्यक्त है, यह अव्यक्त है, और इससे भिन्न वह अव्यक्त है। यही विचार आगे भी आएगा। उत्तम पुरुष। दूसरी बात है, यह जो आप सोचोगे दिन रात व्यक्त अव्यक्त, आप बहुत कंफ्यूज करते हो। पुनर्जन्म है, अक्षर ब्रह्म है, कर्म योग है। अरे करें क्या हम? कहां जाएं? नक्की कौन सा मार्ग पकड़े?
देखिए, एक हीरा होता है, उसमें क्लैरिटी देखी जाती है, कोई उसमें इंक्लूजन तो नहीं है यह देखा जाता है। वह इंक्लूजन होता कितना है, कुछ माइक्रो मिलीमीटर का होता है, 0.111 माइक्रोन। अगर इतना इंक्लूजन है तो वह इम्प्योर है। लेकिन आप उसको एग्जाम कैसे करोगे, क्योंकि आंखों से तो दिखता नहीं है। और हीरा तब हीरा है जब उसके पहलू हो, तो हम हर पहलू से उसको एग्जाम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अनेक पहलू दिए हुए हैं। यह एक पहलू है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म वगैरह, यह एक पहलू है। इस पहलू से हम उसी एक तत्व को देख रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उससे हम किसी कंक्लूजन पे आएंगे। कोई हमारा ध्येय जो है उससे सुसंगत कुछ तो बात बनेगी। और यह श्रद्धा का विषय है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो गीता पढ़ के भी, मैंने देखे हैं 30-30, 40-40 साल गीता का अध्ययन करने के भी खोपड़ी में कुछ नहीं उतरा। क्यों? श्रद्धा नहीं है। परंतु श्रद्धा है, नहीं यह मुझे सही मार्ग दिखाएगी। मैं कम पढ़ता हूं, तो ये एक पहलू है। आप इस पहलू से इसको एग्जाम करिए, या दूसरे ध्यान योग से उसको एग्जाम करिए, कर्म योग से उसको एग्जाम करिए, भक्ति योग से एग्जाम करिए, ज्ञान योग से एग्जाम। कई पहलू है और कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन गीता सबको कुछ ना कुछ देती है। उसने सारा खाना लगा के रखा है, वहाँ इटालियन है, वहाँ मैक्सिकन है, वहाँ पंजाबी है, वहाँ साउथ इंडियन है, महाराष्ट्रियन है, आंध्र, सब प्रकार। सबको तो सब खा नहीं पाएंगे, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। लेकिन हर एक की प्रकृति के अनुसार आप लीजिए। किसी को भक्ति अच्छी लगती है, आप भक्ति पिकअप करिए। किसी को ज्ञान अच्छा लगता है, नहीं 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 नहीं, हम ऐसे विश्वास नहीं करते, हमको लॉजिक है क्या तो बताओ। और चलो, आपके लिए लॉजिक है। अरे काहे का लॉजिक, काहे की भक्ति, काम करो काम करो। हाँ, आपके लिए कर्म योग है, सबके लिए वहां है। आपको जो चाहिए पिकअप करिए, उठाइए। और भोजन हम क्यों करते हैं? देखिए, भोजन आप साउथ में जाएंगे ना, 50 प्रकार की इडली है, और उससे 50 प्रकार के उसके साथ चटनियां हैं। कोई पूरी के साथ खाएगा, कोई सांभर के साथ खाएगा, कोई टमाटर की चटनी के साथ खाएगा, कोई कोकोनट चटनी के साथ खाएगा। कितने व्यंजन है। और उल्टे वहां चले जाइए पंजाब में, आपको सुबह सुबह आलू भटूरा मिलेगा नाश्ते में। कितने प्रकार के व्यंजन है, उतनी प्रकार की उपासनाएं इस गीता में है। लेकिन भूख सबकी कॉमन है। वो ऐसे नहीं है कि साउथ इंडियन की भूख अलग होती है और नॉर्थ इंडियन की भूख अलग होती है, जापानीज की भूख अलग होती है और चाइनीज की भूख। सबको भूख एक जैसी लगती है, और भोजन करने के बाद सबको तृप्ति भी एक जैसी ही मिलती है। तो यहां उन्होंने बुफे उपासना है, इतनी सारी उपासना। आपको जो चाहिए लीजिए ना। थोड़ा तो आपको अपनी प्रकृति का अभ्यास करना होगा। मैं क्या हजम कर सकता हूं। वो बर्गर आप खाओगे, पेट खराब करके बैठोगे। आप पहले अपनी प्रकृति का अभ्यास करो कि ये मेरे खाने लायक है कि नहीं है, या मैं इसको पचाने लायक हूं कि नहीं है, नहीं हूं। लेकिन भूख सबको सेम है, सबको ये सुख दुख का साइकिल में ऐसे निचोड़ के निकल पड़ रहे हैं। सब लोग, ब्लीडिंग हो रही है सब जगह, घूम रहे हैं, स्पिनिंग ऑल राउंड।
और कंटिन्यूअसली। इसलिए तो ये पार्टियां होती है, ये क्लब्स चलते हैं, सिनेमा, सीरियल्स, ये सब किस वजह से चलते हैं? लोग इस दुखों से भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते, फिर उसी में पड़ जाते हैं। यहाँ खड्डा है, पानी है, कीचड़ है, गिर जाएंगे, इस साइड में चलो, उस साइड में जाएंगे, कुआं है, फिर उसमें गिर जाते हैं। कौन सी साइड जाओगे? इन सब से विलक्षण एक मार्ग है, एक ध्येय है। उपासनाएं अनेक है, इसलिए यहां पर वो एक अलग अंदाज में वही बात पेश कर रहे हैं। पसंद है आपको, उठा लीजिए, नहीं और आगे बढ़िए। और गीता एक बार में खत्म नहीं होती है। एक बार में तो आपको बेसिक आ गया, फिर जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो भगवत गीता टोटली अलग है, जो मैंने पढ़ी और ये तो भिन्न है। फिर आप तीसरी बार आओगे तो आपको ये गीता और अलग लगेगी, अरे बाप रे, 2 बार पढ़ के ये सब अलग ही है। और इस तरह धीरे धीरे हमारी उन्नति, क्योंकि हमारी उन्नति हो रही है, हमारा नजरिया बदल रहा है, सेम चीज हमको अलग दिखाई पड़ती है। और यही सही मार्ग है, ऐसे ही जाना चाहिए। और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति तो सब उन्नतियों की बाप है, मगर आपको बाकी भी उन्नति चाहिए। मन को शांत करना है, बुद्धि को उन्नत करना है, शरीर को सुदृढ़ बनाना है, पैसा कमाना है, इसमें भी आपको मेथड वही है। प्रोसेस में चेंज नहीं होगा, ध्येय में चेंज होगा। तो यह तो परम ध्येय है। अब परम ध्येय के लिए वह परम अव्यक्त का जानना जरूरी है। और ये एक पहलू हम अब देख रहे हैं। आप इस पहलुओं से आपको समझ में आ गया, फर्स्ट क्लास, आपका तो काम ही बन गया। आगे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। फिर इट इज योर, फिर आपको तो मजा आ गया तो आप जरूर आगे जाएंगे। फिर आपको बताने की किसी की जरूरत नहीं, यू आर इंडिपेंडेंट। फिर आप डिपेंडेंट नहीं है, आप मुक्त हो। यदि कहीं पर भी भगवत गीता में ऐसे भी संत हैं पूरी गीता पढ़ी ही नहीं उन्होंने, थोड़ा पढ़ा, बात समझ में आ गई, निकल गए। और किसी किसी को भगवत गीता रास नहीं आती, बोलते हम श्रद्धा है लेकिन हम नहीं, इतनी हमारी कैपेसिटी। चलो भागवत पढ़िए। कोई तो ये कहते हैं हमको भगवत गीता से भी ऊंचा बताओ, आपके लिए भी है, उपनिषद पढ़िए। सबके लिए सब कुछ है। और तृप्ति सबको मिलेगी, ऐसे नहीं है भागवत वाले को तृप्ति कम मिलेगी और गीता वाले को तृप्ति ज्यादा मिलेगी, ऐसे नहीं है। तृप्ति दोनों को वही मिलेगी। आप किसी भी प्रकार का भोजन करिए, तृप्ति वही है, उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां वो कह रहे हैं इस व्यक्त और अव्यक्त, इतना सारा बताया उन्होंने, पुनर्जन्म, ब्रह्मलोक, आते हैं जाते हैं, यहां पुनरावृत्ति थे, इतना सारा बोलते हैं इस झंझटों में मत फंसो। तो फिर आपने बताया क्यों? अगर वो नहीं आपको बताएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। आप यही समझोगे वह अव्यक्त, मैं भी तो रात में अव्यक्त होता हूं, हम एक ही है, मैं ही वो हूं, ऐसे तो उपनिषद कहता है ना, तो हो गई बात, हो गया मेरा ज्ञान। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा। जो कहता है मैं समझ गया वो नहीं समझा है। जो कहता है मैंने दर्शन कर लिए उसने दर्शन नहीं किए। जो कहता है मुझे ज्ञान हो गया उसको ज्ञान नहीं हुआ है। ये वेदों की भाषा है, ये मेरी भाषा या गीता की भी नहीं है। लेकिन जो जान जाता है सच्चाई, वो चुप्पी साध लेता है। फिर वो चुप बैठ के भी लोगों को प्रेरणा मिलती है, कुछ नहीं कहता। लोग आके पूछते हैं। रमण महर्षि थे, वो खाली बैठते थे, आके खाली बैठते थे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, और भीड़ लगी पड़ी है।
बाहर। कुछ नहीं बोल रहे, आप आए क्यों? इतने सारे लोग क्यों आते हैं वहां? इंडियन आए, फॉरेनर्स आए, उनकी शूटिंग की, फिल्म बनाई, फिर किसी ने उनका इंटरव्यू लिया, तब जाके पता चला कि इनका ज्ञान कितना महान है। उनको कोई ऐसी कर्म मुक्ति नहीं मिली। अरे चलो आश्रम में जाते हैं, 10-15 साल वहां टाइम पास करेंगे, फिर किसी के स्पॉन्सरशिप लेते हैं, किसी शहर में बस जाते हैं,